जैसे कि हुकूमती परफॉर्मेंस के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, आगे कितना टफ टाइम दे सकती है अपोजिशन। जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि एक तरफ तो माशी हालात हैं, सख्त IMF की शराइत हैं और उसके तहत लगता है कि हुकूमत दबाव में होगी, तो दूसरी तरफ अपोजिशन भी अपना अलायंस और मजबूत कर रही है। JUIF से बात बड़ी करीब पहुंच चुकी है मुआहदे के। ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद मौलाना भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की मूवमेंट है। अब पंजाब में भी वर्कर्स कन्वेंशन स्टार्ट हो चुके हैं PTI की तरफ से, और बज़ाहिर लग रहा है कि वो इस तरफ जा रहे हैं कि पंजाब में भी जलसे जुलूस का आगाज़ किया जाए। तो ये कितनी बड़ी कोई मूवमेंट बन सकती है, इस पर भी बात करते हैं। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो ईद के बाद, अक्सर लोग कह रहे हैं कि बकर ईद के बाद अब हो सकता है कि हमें एक नया एक स्पेल देखने को मिले जलसे जुलूस का, और फिर आगे कुछ लोग तो इवन लॉन्ग मार्च की भी बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अब वाकई ये मूवमेंट जो है तेज़ हो सकती है अगर पंजाब में भी काम शुरू हो जाए? देखें, अगर पंजाब में काम शुरू हो जाए तो फिर तो मूवमेंट तेज़ हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा बज़ाहिर लगता नहीं कि फौरी तौर पे पंजाब में मूवमेंट शुरू हो सके। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी जो आपने अपने सवाल में ये जिक्र किया था कि जी वर्कर कन्वेंशन पंजाब में शुरू हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि साथ ही मुकदमात भी शुरू हो गए। तो जब गिरफ्तारियां, तो मामला ये है कि जब मुकदमात होंगे, फिर जब क्रैकडाउन होगा तो फिर उस तरह से मूवमेंट बनेगी नहीं। और दूसरी बात ये मूवमेंट तो मेरे ख्याल से बनेगी तब जब ये सब होगा। नहीं देखिए, अगर ये ना हो तो फिर कैसे मूवमेंट बनेगी? उसकी वजह देखिए, मूवमेंट उस वक्त बनती है जब लीडर जो ना साथ हो। बानी चेयरमैन जो हैं PTI इमरान खान, उनके बगैर आप देखें जो स्वात में जलसा हुआ है, जलसा कोई इस तरह का जलसा नहीं हुआ, हालांकि वहाँ पूरी क़यादत मौजूद थी, चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, लेकिन वो इस तरह का ताबड़तोड़ वो जलसा नहीं था जिस तरह के PTI के जलसे होते रहे हैं। KP में स्वात में जलसा और उसका वो जितनी स्पेस थी वो तो कवर थी, अब उन्होंने स्पेस उतनी रखी है या उन्होंने ज्यादा नहीं रखी, वो उनसे सवाल किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप देखें ना, क्यों स्पेस रखी? वहाँ तो बहुत बड़ा शो, इतनी देर के बाद आप शो कर रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। बुनियादी वजह ये है कि एक क्रैकडाउन की वजह और फिर बानी चेयरमैन का ना होना, ये एक सेटबैक है। उसके बाद जब ये गिरफ्तारियां होंगी, आपकी जो सफ़े अव्वल की क़यादत है वो बेचारी खुद अपनी जानें बचाती होंगी, कुछ जेलों में होंगे, तो उसका भी असर होगा। लिहाजा मैं नहीं ये समझता कि ईद के फ़ौरन बाद कोई इस तरह की मूवमेंट हो जो हुकूमत को ला के रख दे। अच्छा, लेकिन GDA इसमें क्यों नहीं शामिल हुई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट में? क्या आप लोगों को इन्वाइट नहीं किया या आप लोग खुद कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे? क्योंकि ये सारी बाकी जमातें हैं, GDA उसमें शामिल नहीं है जो मूवमेंट चला रही है। जी, अभी जो मौलाना साहब आए थे पीर साहब के पास, तो उसके बाद हम लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ऐसे कोई खुल के जवाब हमें भी नहीं, लेकिन एक बात हुई थी कि जिस तरीके से माजी में पहले MRD और ARD और इस किस्म की तहरीक चली है, तो उसमें यही होता है कि जो जरा भारी पार्टी होती है उसमें उसने अपने जो भी मुतालबात होते हैं या चीजें वो करके बाकी पार्टीज को बीच राह में छोड़ कर गई हैं। ये हमारी सियासी पार्टीज का वतीरा है। मैं उससे पहले आपसे बात में कर रही थी बशीर मेमन साहब की कि उन्होंने यहाँ पर एक सीट एडजस्टमेंट हुई थी कि भाई उन इलाकों में और ये और वो, उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर फिर जो हुआ उसके बाद तो बशीर मेमन साहब भी कहीं नजर नहीं आ रहे। तो नून लीग के लिए एक हमारे शाह मर्दान शाह साहब का एक फिक्रा था कि वो जब इक़्तिदार में नहीं होती तो पाँव पकड़ती, जब इक़्तिदार में होती है तो गला पकड़ती है। फिर मौलाना साहब का आप मुझे देखिए कि वो इलेक्शन सीट्स भी ली उन लोगों ने, उन्होंने जो रिजर्व सीट थी PTI की उसके ऊपर सबने शबखून भी मारा, हिस्सा बकदरे जुस्सा। उसके बाद मौलाना साहब की पार्टी में खातून असेंबली में ऐसी है जिनको उनकी अपनी पार्टी वालों को नहीं पता कि ये कहाँ से आई है, उसका जवाब भी नहीं दे सके। तीसरा, मुल्क के वसी तर मफाद में यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट में वोट भी दे दिया। जब ये सब चीजें साथ साथ तो नहीं चल सकती, कुछ वाजिया हमें भी हो। और बाकी रही कि PTI की क़यादत, अब हमें भी पता चले कि PTI की किस क़यादत से बात करनी है। असद कैसर साहब से बात करनी है क्योंकि उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए, और जो अभी उससे पहले आप तहरीक की बात कर रहे थे, अब मसला ये है कि लोग खान के नजरिए, खान की बात के साथ तो है, लेकिन अभी जो फेसेस रह गए हैं उसमें लोगों को भरोसा नहीं है। अगर लोगों को शऊर दिए या जुबान दी है तो वो लोग पलट कर बोलते भी हैं और पूछते भी हैं। अब आपने शेर अफजल मरवत साहब का देखा होगा, फिर उसके बाद जो खवातीन के साथ हुआ, आलिया हमजा मलिक, यास्मीन राशिद, सनम जावेद है, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, किसके नाम लूं?
क्या ये लोहे के बने हुए थे? और बाकी सब किस तरीके से अब वापस पार्टी में आने के लिए कर रहे हैं, और जो बैठे हुए बाखुदा, अब मुझे नहीं पता कि मेरे उसमें बहुत सारे साथी नाराज हो जाएंगे, मगर बहुत सारे लोगों को यकीन भी नहीं है, क्योंकि इस फस्तायत के दौर में इतने सुकून आराम से उन्होंने जलसे भी कर लिए और उसके बाद असेंबली में भी पहुंच गए। और इस आलिया हमजा का जुर्म इतना बड़ा था कि वो आज उसके घर के उसके अपने घर के बाहर खड़ा करके उसके बच्चों और शौहर को बाहर निकाल कर और कोई ढूंढ रहे थे कि साल पुरानी या खुदा जाने के वो अपने लिए गैरत तो हमीयत ढूंढ रहे थे या क्या ढूंढ रहे थे। तो मैं नहीं समझती जब ये सारी सूरत हाल वाज़ेह होगी तो फिर जीटीए एक लाया अमल बनाएगी, क्योंकि अब तो जैसे लग रहा है कि हर कोई अफरा तफरी में है। अच्छा सायरा बानो साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की बात तो बड़ी होती है, कभी ग्रैंड मुज़ाकरात की बात होती है, कभी कुछ, लेकिन अमलन कुछ नहीं हो सका। तो आप सियासी बसीरत आपकी क्या कहती है? वो बता रही है क्या हालात है। आप आंखें बंद करके ऑपोजिशन के चेहरे अपने सामने लेकर आए। हम जो लोग हैं ना, मैं आपको अपनी भी बात करती हूँ, अपने सिंध में मुझे ये था कि मैं जाऊंगी तो बड़े अवामी तरीके से कैंपेन करूंगी, मगर लोग भी भाव नहीं देते जब तक आप 4 गाड़ियां अपने साथ लेकर ना चले। इसी तरह जो नए चेहरे हैं जिनको लोग नहीं पहचानते, बाखुदा भाव उनको भी नहीं देते सियासत में। बचपन से ये चेहरे देखते देखते आदत हो गई है। अब आप उमर अयूब साहब को देख लें या बाकी सब देख लें, मतलब कोई ऐसा चेहरा, कोई इतना मजबूत मुझे नजर नहीं आया जिनके बारे में हम सोचे कि हाँ ये हुकूमत से बैठकर आमने सामने बात हो सकती है। अभी तक तो खुदा जाने क्या चल रहा है। असल में ये भी आपने सही निशानदेही किया कि जो ऐसे चेहरे हैं जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हो सकते हैं, जो पीटीआई का एक ऐसा चेहरा जिनको इमरान खान के बाद लोग जिन पे एतबार भी करें और जो सबको यूनाइट भी कर सकते हैं और इतनी बड़ी कदावर शख्सियत भी हैं। तो परवेज इलाही साहब भी हैं। चलिए वो तो फिर भी अभी 1-8 साल पहले ही पीटीआई में आए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एग्जैक्टली जद्दोजहद की है तो पीटीआई अब उनको कबूल करती है। बिल्कुल, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की जो इमरान खान साहब से एक रफाकत रही है इतने सालों की, तो है वो मेरा ख्याल है ज्यादा जी 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 ये की रफाकतों पर एक आदमी था, तालाब मगरमच्छ से भरा हुआ था। किसी ने कहा कि जो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता होगा वो ये तालाब पार करके दिखाएगा। एक बंदा कूद गया, खैर बच के निकल आया। लोगों ने वाह 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 की। उसके बाद पूछा, उसने कहा सब बातें छोड़ो, मुझे धक्का किसने दिया? ठीक है, अच्छा थोड़ा इस पे भी मैं बात करना चाह रही हूँ आप दोनों से, क्योंकि अब ये कल रात से बड़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है कि शायद जिस फायर वॉल का हम सुन रहे थे सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, वो आग की जो दीवार है वो आ गई है, वो नस्ब भी की जा रही है, कहीं इंस्टॉल हो रही है। और उसके ऊपर मैं देख रही थी काफ़ी मीम्स भी बन रही थी सोशल मीडिया पर और काफ़ी लोग पैनिक भी थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको लगता है सायरा बानो साहिबा कि जो फायर वॉल है या इस किस्म का कोई भी इकदाम जिससे सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, ये कामयाब होगा, इससे बात बन जाएगी? समीना, वो कहते हैं कि मालूम नहीं मेरे सयाद को, घुटती है अगर सांस तो खुलती है जुबान। और ठीक, तो मैं नहीं समझती, मतलब मेरे जीने का हक तो ले लिया इन्होंने। एक नॉर्मल एक मीडियोकर बंदे की कुछ थोड़ी सी एक होता था, वो सब चीजें तो अब हम तो वो कहते हैं कि हैंड टू माउथ सब हो गए हैं, हर किसी को अपनी उसकी पड़ी हुई है। तो अगर कोई बोल कर अपने कोई ये क्या करेंगे? मुझे हंसी आ रही है इस बचकाना सोच के ऊपर। जिस किसी ने एक्स के ऊपर वो किया, एक्स पे पाबंदी लगा के खुद वीपीएन लगा के ट्वीट्स कर रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे हमारे ख्यालात बदल जाएंगे, जो मैं सोच रही हूँ वो सब कुछ बदल जाएगा, उसमें तो और इजाफा होगा, उस चीज में तो और इजाफा होगा। बल्कि मुझे तो लगता है सायरा साहिबा कि ये वॉल जो है ये उन्होंने लोगों के गिर्द नहीं, अपने गिर्द सिर्फ खड़ी कर ली है कि उनकी बातें लोगों की हम तक ना पहुंच सके, तो उसके लिए उन्होंने अपने आप को एक वॉल के अंदर जो है ना वो बंद करने का फैसला किया। पहुंच भी जाती तो वो क्या करते, मगर वही बात है कि हंसी आती है इस हरकतों पे कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहते हैं ना कि लगते हैं लोग परेशान, जरा देख तो लो, जीना मुश्किल है आसान, जरा देख तो लो। इसीलिए तो आपको हम ले लेते ना, हम शेरो शायरी भी सुन लेते हैं, लतीफे कहानियां सब कुछ आ जाता है और तज्जिया भी हो जाता है। सायरा बानो कि हवाएं चलने से पहले अपनी रफ्तार बताएं कि उनकी सिमत क्या होगी, उनकी रफ्तार क्या होगी। फूल खिलने से पहले बताएं कि उनका रंग और बू कैसे होगा। मतलब अब ये होगा, अब इन हवाएं किसी के कहने से थोड़ी रुकती है,
हवाएं कैद थोड़ी होती हैं, ये एक हवा चल पड़ी है, एक ठीक है, नहीं हो सकता। यानी वो कह सकते हैं, इसको यूं समेट लेते हैं सायरा के वो आग की जो दीवार है इसके ऊपर पानी ही पड़ जाएगा फिर, जो ये इसी तरह ही लग रहा है फिर। तो चलिए कह लीजिए कोई भी। तो सबको ये क्या कहते हैं, ये इश्क नहीं है आसान, ये आग को क्या दरिया है। ठीक है, और तैर के भी जाना है, कूद के भी जाना है, ठीक हो गया। सायरा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप के लिए वक्त निकाला।